दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में यहूदी त्योहार मना रहे थे और अपना त्योहार मना रहे थे समंदर किनारे, तभी उन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। दो आतंकवादियों ने यहूदियों पर हमला कर दिया, बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इस हमले को और भी बड़ा बनाने की प्लानिंग थी और इस हमले को नाकाम कर दिया एक मुसलमान ने। नाम है अहमद अल अहमद। और अहमद अल अहमद की उम्र 43 साल है और ये फल और सब्जी बेचा करते थे सिडनी शहर में ही। और इसके बाद जैसे ही इन्होंने देखा कि आतंकवादी निर्दोष लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, वैसे ही ये धर दबोचते हैं और उसके हाथ से बंदूक भी छीन लेते हैं। लेकिन इसी दौरान आतंकवादियों ने उन्हें 2 गोली मारी। मर्द का बच्चा था, हिम्मत वाला था, खून बहते रहे, आतंकवादियों से डरा नहीं, उनका मुकाबला करता रहा। बाद में उनकी जान बचा ली गई, लेकिन जिस आतंकवादी को इन्होंने धर दबोचा था वो पकड़ा गया और दूसरा वाला मारा गया। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया अहमद अल अहमद को हीरो बता रही है, हीरो। और भारत की मीडिया छाती पीट रही है यह बता करके कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ है, उस हमले को अंजाम देने वाले 2 शख्स थे जिनका नाम फलां है। एक आतंकवादी का नाम नवेद बताया जा रहा है और उसी शख्स का नाम लेकर भारत में इस्लामोफोबिक जो गोदी मीडिया है वो चीख चीख कर उनका नाम बता रही है और ये नहीं बता रही है कि आतंकवादियों को पकड़ने वाला, धर दबोचने वाला, उनकी गोली का शिकार होने वाला अहमद अल अहमद है। अहमद अल अहमद का नाम लेने में भी गोदी मीडिया और उनके फाड़े के टपोरी एंकरों की जबान लरस रही है, कांप रही है। वो बोल नहीं पा रहे हैं कि हमला करने वाले आतंकियों का धर्म अगर वो देख रहे हैं तो उन हमलावरों को रोकने वाले, निर्दोषों को बचाने वाले अहमद अल अहमद का मजहब देखने वाले ये लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और ये आतंकवादियों का मजहब तलाशने चले हैं। दुनिया में कहीं भी कोई हिंसा हो जाए, कहीं भी नाम, पता, इलाका, मजहब, कपड़े, पहचान, रंग, रूप, जात, बिरादरी, पेशा, कोई भी नस्ल का हो, अगर उसके नाम और पहचान नस्ल के आधार पर, खानदान के आधार पर अगर उसकी मॉब लिंचिंग होती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है, उसे निशाना बनाया जाता है, तो अगर नाम और पहचान देखकर ऑस्ट्रेलिया में निशाना बनाने वाले आतंकवादी हैं तो बताना चाहिए ना कि हमारे देश में, भारत में जिन अल्पसंख्यकों को, जिन मुसलमानों को नाम और पहचान देखकर उनको निशाना बनाया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, उनको टॉर्चर, परेशान किया जाता है, क्या वो आतंकवादी नहीं है? ये ऐसा दोहरा चरित्र क्यों है? अगर नाम और पहचान के आधार पर बंदूकों से हमला करने वाले को आतंकवादी कहा जा सकता है, तो नाम और पहचान के आधार पर हथियारों से हमला करने वाले उन लोगों को भी आतंकवादी कहा जाएगा जो मुसलमानों पर हमला करते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, नेवादा का मामला है। बिहार के एक जिले का नाम नेवादा है और वहां अतहर हुसैन की हत्या हो चुकी है। मॉब लिंचिंग पहले होती है और वो बेचारे एक फेरी वाले थे, 35 साल की उम्र थी, बाल बच्चे वाले आदमी, और 35 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। कपड़ा बेचने के लिए वो नेवादा के गांव में गए थे और वहां लौटते वक्त कुछ लोग नशे में मौजूद थे और उन्होंने उससे उसका नाम पूछा और जैसे ही सुना, उसका नाम पता चला कि ये मुसलमान है, वैसे ही उसके ऊपर हमला हो गया। बिहार में तो नशा मुक्ति है ना, वहां तो नशा बैन है ना, फिर ये नशेड़ी गजड़ी कहां से आ गए? उन्होंने अतहर हुसैन को टारगेट किया, उसको पकड़ा, उसका सामान लूटा, साइकिल लूटा, फेरी का जो उसका सामान था सब लूट लिया और सब लूटने के बाद उसको, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसको खूब जमकर पीटा, उसका सर फोड़ दिया, उसकी उंगलियां तक तोड़ दी गई, उसके कान भी काट लिए गए, उसके पेशाब के रास्ते को जलाने की पूरी कोशिश की गई, पेट्रोल डाला गया, उसके पखाने के रास्ते में रॉड डाल के हिलाया गया, घुमाया गया, इस हद तक उसको मारा गया। और फिर जब उसको लवारिस की तरफ फेंक दिया गया, उसे पुलिस उठा कर ले जाती है और बाद में उसी अतहर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दी जाती है, ये तो हमें लूटने आया था। तो ये है हमारे देश की हालत और हमारे देश की मीडिया चीख चीख कर ऑस्ट्रेलिया
कि आतंकवादियों का मजहब बता रही है। अपराधियों का मजहब देखने वाले ऐसे मीडिया संस्थानों को शर्म नहीं आती, क्योंकि ये दलाली के पैसे से पलते हैं, भाड़े पे ये रखे जाते हैं उसी काम के लिए जो ये करने में माहिर हैं, और ये स्टूडियो में बैठकर वही काम कर रहे हैं। नवादा का आपने हालत देख लिया, आतंकवादियों का फहरिस्त देखना है तो देख लीजिए। अभी हाल ही में तुरंत का पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर एक गरीब मुसलमान को पीटा गया, और पीटने वाला शख्स बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो जमानत पर बाहर आता है, बीजेपी के नेता उसे फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं। शायद उन्हीं का बंदा रहा होगा, उन्हीं का पाला हुआ पालतू रहा होगा, इसीलिए ऐसी हालत हो गई। खैर, नाम और पहचान के आधार पर निशाना बनाने वालों की बात अगर करें तो बताइए, अखलाक का कत्ल करने वाले कौन थे और उनको बचाने वाले कौन हैं, जो कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करके एफआईआर लगा रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, पूरा मामला ही रफा दफा करना चाहते हैं। अखलाक को कैसे निशाना बनाया गया? बताना चाहिए लोगों को कि नासिर और जुनैद का कत्ल किया गया, जलाकर उनको मारा गया। आखिर मरने वालों का जात और मजहब क्या था, और मारने वालों का जात और मजहब क्या है, और उनको आतंकवादी क्यों ना कहा जाए? बताना चाहिए उनको कि आसिफा के बलात्कारियों के शान में रैली निकाली जाती है। रैली निकालने वाले कौन थे? एक एक का धर्म देखकर बताइए, जात देखकर बताइए, और बताइए कि वो आतंकवादी हैं कि नहीं। वो छोड़ दीजिए, पहलू खान को किसने मारा, नाम बताइए उनका, उन कातिलों का नाम क्या था? तबरेज अंसारी, ये बड़ी फहरिस्त लंबी है, और हर महीने किसी न किसी इलाके में नाम और पहचान देखकर कत्ल करने की वारदात सामने आ रही है हर जगह। और ये छोड़ दीजिए, बिल्किस के बलात्कारियों के नाम क्या थे और उन आतंकियों का मजहब क्या था? एक सभ्य समाज जरा गौर करके बताए कि क्या आतंकवादियों का धर्म और मजहब होता है? अगर होता है तो चश्मा सिर्फ एक को क्यों देखता है? चश्मा सबको देखे और बताए कि किसकी जात और मजहब कैसी है और वो आतंकवादी है कि नहीं। सोचकर बताना चाहिए। राम रहीम का नाम आप ले लीजिए, आए दिन छूटता रहता है, पैरोल पर, फलरोल पर, अलग अलग नाम के आधार पर वो बाहर घूमता रहता है। आसाराम तो अभी भी बाहर मौज काट रहे हैं। तो बताइए, आतंकवादी किस किस तरह के समाज में फैले हुए हैं और कैसे उनको बचाया जाता है? कहने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करें और बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।